दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं हमारे ग्रहों के कारण। जब इंसान जो होता है, चाहे वो कोई व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी कहाँ पे करता हो, उसके साथ कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें उसको आत्म चिंतन करने का समय मिलता है कि जीवन के जिस भाग दौड़ में वो लगा हुआ है, उस भाग दौड़ में कहीं उससे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही, कहीं वो आलस तो नहीं कर रहा। यानी कि बुद्धि का पूरा प्रयोग जो है वो करने के लिए। और वही स्थितियां दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ भी कई बार आत्म चिंतन का समय जो है, ये खास करके जुलाई का महीना आप लोगों के लिए रहेगा, जहां पर ग्रह आप लोगों को बताएंगे कि जीवन की जिस भाग दौड़ में आप लगे हैं उसमें आप लोगों को किन चीजों को सुधारना जो है वो जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। बात करेंगे आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर। और वहीं अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपके करियर के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, और आपका जो सोशल दायरा है उसके बारे में। और उसी के साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन सभी पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों। ये जानकारी जो है ये आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है। इस महीने जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उससे आप लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है, कहां पर कदम आगे रखने हैं और कहां पे थोड़ा सा पीछे होना है, ये सारी चीजें जो हैं ये ज्योतिष आपको अच्छे से यहां पे बताएगा। और यकीन मानिए, जो लोग अपने जीवन में ज्योतिष के अनुसार आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में संघर्ष जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब बारिश पड़ रही होती है दोस्तों, तो इंसान अगर छाते का सहारा ले ले तो पानी उसे पूर्ण तरीके से भिगो नहीं सकता। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है और जिनकी नाम से कन्या राशि है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपका कन्या लगन की कुंडली है, तो जो प्रेडिक्शन, जो राशिफल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, ज्यादातर चीजें जो हैं आप लोगों के ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ज्योतिष जो है एक बहुत गहरा अध्ययन है, यहाँ पे महादशा और अंतरदशा के प्रभावों को भी देखा जाता है, लेकिन जो ग्रह ग्रह गोचर होते हैं इनका भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और ये सारे के सारे समीकरण ही बदल के रख देते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, जुलाई का महीना। तो इस महीने आप लोगों के लगन के स्वामी बुध देव जो हैं वो दसम भाव में गोचर करेंगे। लगनेश जब दसम भाव में आता है तो ये बहुत उत्तम स्थितियां बनती हैं। यहां पर 23 जुलाई तक यहां पर बुध वक्री रहेंगे, तो कर्म भाव में सूर्य बुध की युति तो बनेगी बनेगी, उसके साथ बुध जहां पर आप लोगों को इस महीने काम काज दिलाएंगे, वहीं जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये वो समय होगा जब आप अपने कर्मों को, अपने वर्क प्लेस को, अपने व्यापार को या अपनी नौकरी को अच्छे से आत्म चिंतन का समय होगा दोस्तों, कि जीवन में गलतियां कहां हो रही हैं, क्यों तेजी नहीं आ रही है, कहां पर अपनी गलतियों को सुधारने का जो समय होगा ये यही समय होगा। सो जहां तो दोस्तों, यहां पर जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस महीने क्लाइंट्स मिलेंगे। चाहे आप दुकान चलाते हैं, चाहे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को
बहुत अच्छा फायदा होगा। लेकिन यहां पर आपका दिमाग भी खुलेगा कि आप लोग कहां पर पिछले समय में गलतियां कर रहे थे और उस गलतियों को इस महीने आप सुधार लेंगे। यानी बुध आपको ये सारे दांव पेच जो है इस महीने सिखाएंगे। उसके बाद अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको भी यहां पर आत्मचिंतन होने का समय जो है ये ग्रह देगा। और जब बुध सब कुछ करवाता है तो सब कुछ लग्नेश बुध ग्रह जो है वो बुद्धि के साथ व्यापार के साथ जोड़ा जाता है। आप लोगों के लिए बड़ा खास है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। तो यहाँ पे बुध वक्री होने के कारण आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस और आत्मचिंतन करने का समय मिलेगा कि नौकरी में भी कहां पर आप लोग जो हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं। आपकी पोजीशन बहुत आगे होने चाहिए थी, लेकिन क्या वो गलतियां थी पिछले समय में जिन्होंने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये समय वो गलतियां जो हैं वो सुधार दी जाएंगी। आपको सारा ये समय जो है आपको बड़ा कुछ दोस्तों इस महीने सिखा के जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अन्य ग्रहों के बारे में भी, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए बड़ी चीजों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए इस समय फोर्थ हाउस के स्वामी कुंडली के कुछ ऐसे भाव होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे हर भाव जो है वो अपनी अहमियत रखता है, लेकिन चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव, हमारे सुख संपत्ति का भाव, हमारी खुशियों का भाव, उसी पर हमारे वाहन सुख का भाव, प्रॉपर्टी का भाव। तो दोस्तों इस भाव के स्वामी का उच्च का होकर लाभ के भाव में विराजमान होना, जो लोग अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस समय उन लोगों के लिए वो चांसेस बनेंगे कि आप लोग अपने लिए कोई नया घर ले सकें। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा मार्जिन, बहुत अच्छा कमीशन जो है वो बचता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए, आपको इस समय अपनी माता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनसे कोई बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अगर उनकी हेल्थ को लेकर पिछले समय कुछ चिंताएं आई थी तो वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ये समय आपको उसका भी उचित दाम जो है वो दिलाकर जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे खुशियों की। तो दोस्तों जहां पर पैसा अहमियत रखता है, परिवार अहमियत रखता है, हर चीज की अपनी अहमियत होती है, उसी प्रकार हमारा मन जो होता है, अगर उस भाव का स्वामी लाभ के भाव में चला जाए तो आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्न कैसे रहेगा, ताकि आपकी इस महीने कोई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, चाहे वो किसी पैसे को लेकर हो, आपकी नौकरी लग जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं आपके एग्जाम्स को लेकर हो, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, जो भी आपकी पिछले लंबे समय से इच्छाएं थी वो बड़ी तीव्र गति के साथ इस समय पूरी होंगी। दोस्तों अभी तो गुरु ने पूर्ण तरीके से बल ही नहीं पकड़ा, जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतनी ही तेजी के साथ आप लोगों के काम जो हैं वो बनते जाएंगे। इस समय आप लोग अब अगर कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो ये समय आपको वाहन सुख की प्राप्ति जो है वो करवाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव जो है वो कुंडली का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव, आपके संतान का भाव, आपकी शिक्षा का भाव, आपके करियर का भाव, आपकी मैनेजमेंट, आपके कॉन्फिडेंस, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके पंचम भाव से देखी जाती हैं। तो इस भाव के स्वामी का सप्तम भाव में विराजमान होना, गुरु की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण इस समय दोस्तों आप लोगों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग जहां पर बनेंगे, वहीं आपके बच्चों के लिए भी यह समय बहुत फायदेमंद होगा। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव में होने के कारण आप लोगों के बच्चों के लिए भी कोई रास्ते निकल सकते हैं। अगर उनके कोई एग्जाम है, उनका कोई कंपटीशन है, बच्चों ने कोई व्यापार शुरू करना है, उनकी शादी को लेकर अगर आप चिंतित थे तो ये इस भाव से आपको कोई बड़ी खुशखबरी जो है जुलाई के महीने में मिलती हुई दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी
स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, उनके एग्जाम्स के लिए। जो कन्या लगन के स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए दोस्तों शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए कोई डिग्री कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस समय गुरु की पूर्ण दृष्टि आपकी बुद्धि के ऊपर होने से आप लोगों को इस समय रास्ता जो है वो मिलेगा। और इस भाव के स्वामी का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं आप लोगों को पंचम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करेंगे पंचम भाव आपकी बुद्धि मैनेजमेंट। तो इस समय आपकी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है, नौकरी में प्रमोशन कैसे लेना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो ये समय आपको वो सारी डिप्लोमेसी देगा। अगर आप राजनीति में हैं तो इस समय आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर किसी धार्मिक गतिविधि में है, किसी राजनीतिक में है या किसी सामाजिक किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को ये समय कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो प्राप्त करवा सकता है। उसके बाद हर प्रकार की परिस्थिति को बहुत अच्छे से इस समय आप लोग मैनेज करते हुए नजर आएंगे। कई बार इंसान चीजों को मैनेज ही नहीं कर पाता, सब कुछ होने के बावजूद वो कहता है कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लेकिन कई बार ग्रह ऐसी स्थितियां बनाते हैं कि वो उलझी से उलझी चीजों को भी मैनेज कर लेता है। तो वो जो समय है वो दोस्तों जुलाई के महीने में आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम जो है वो करेगी, जिससे आप अपने जीवन के लिए आने वाले भविष्य के लिए नई कोई योजनाएं जो है वो बनाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इस समय आपके जीवन में कोई लव पार्टनर आ सकता है, अगर है तो उनका आपको बहुत सपोर्ट इस समय प्राप्त होगा। अगर आप लव कम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के रास्ते खोलेगा। उसके बाद ये भाव जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, शॉर्ट टर्म में लगाना है कि लॉन्ग टर्म में लगाना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप लोगों को ये समय जो है वो दिखाएगा। और जिन लोगों ने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पुराना पैसा लगाया हुआ है, उन लोगों को दाम बढ़ सकते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा आर्थिक लाभ जो है वो प्राप्त ये टाइम जो है वो करवा सकता है। आपके करियर की बात करें तो आपके करियर में कोई बड़ा मोड़ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। कोई नया बिजनेस आपका खुल सकता है। नौकरी में थे तो कोई बड़ी कंपनी में कोई स्विचिंग वगैरह आप लोगों के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी जो है आ सकती है। कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई नया टेंडर आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन ये समय काफी हद तक जो लोग आलस नहीं करेंगे उनको बहुत अच्छा फायदा देगा। खास करके दोस्तों आप लोगों को इस समय आलस दूर करना है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8 या 12 भाव में बैठा है तो ऐसे जातक जो होते हैं ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं और ओवर थिंकिंग करते करते नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे जातकों के ऊपर अगर अच्छा समय भी आए तब भी उनको हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की, वो फिर भी भयभीत रहते हैं। तो वो भी सुन लीजिए दोस्तों, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने का समय है तो आगे बढ़िए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों महाबली राहु के बारे में। इस समय राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे राहु पूर्ण तरीके से आजाद हो चुके हैं। इससे पूर्व 1 वर्ष से दोस्तों गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर थी और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण ना तो गुरु कुछ कर पा रहे थे, ना ही राहु खुलकर आपकी सपोर्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब जाके राहु पूर्ण तरीके से आजाद होने के कारण इस समय दोस्तों अगर आपका कोई कंपटीशन है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। छठा भाव जो है वो रोग ऋण और शत्रु का भाव है। अगर आपकी शरीर में हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दिक्कत जो है वो दूर होगी, चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, चाहे वो ऑपरेट के साथ हो जाए। लेकिन राहु आप लोगों के शरीर में पनप रहे रोगों को पूर्ण तरीके से नष्ट करके आपको निरोगी बना के जाएगा। उसके बाद
इस समय आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर रह सकते हैं। कोई जिम ज्वाइन कर सकता है, कोई वॉक पे जा सकता है, कोई योगा कर सकता है, और डाइट का भी बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें जो है इस समय आपके साथ घटित होंगी। अब मैं बात करूंगा कर्जों को लेकर। जिन लोगों के ऊपर कोई पुराने कर्ज चढ़े हुए थे, इस समय बड़ी तेज गति के साथ रास्ते निकलेंगे। आप अपने कर्जों को चुकाने में सक्षम रहेंगे। वैसे भी दोस्तों राहु अभी यहाँ पर कुछ महीने और रहेंगे, और ये जो महीने होंगे इसमें वो आपके कर्जों को तकरीबन निपटा ही जाएंगे। चाहे वो किसी से पर्सनल लोन लिया हो, चाहे वो किसी से बैंक से आपने लोन लिया हो, काफी हद तक राहु जो है वो आपको कर्ज मुक्त करके जाएंगे। और जिन लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन लेना है, तो ये समय आप लोगों का बड़ा सहयोग जो है वो करेगा, और ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु छठे भाव में है या शनि यहाँ पर विराजमान है, तो इस समय अगर आप लोन लेकर कोई काम शुरू करेंगे तो वो काम जो है वो बढ़ता भी जाएगा, जिससे आप अपने आप को स्टैब्लिश भी कर लेंगे, और लोन भी जो है वो टाइमली आप चुका पाएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने कोई सेटलमेंट करके अपना ये कर्ज वाला सिस्टम खत्म करना है, इस समय अगर आप बैंक वालों के साथ जाकर बात करेंगे तो काफी हद तक ऑफिसर्स जो हैं आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, और आपकी सेटलमेंट जो है वो हो सकती है। तो इस अवसर को खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि बार बार लोग सपोर्ट नहीं करते। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बिल्कुल आपको इस समय की सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे रोग ऋण और शत्रु। शत्रु दोस्तों वो होते हैं जो हमें मानसिक परेशान करते हैं, चाहे कोई इंसान हो, चाहे जैसा कि हेल्थ इशू है तो वो भी हमारा शत्रु है। अगर कोई कर्ज लिया है तो वो भी हमारा मानसिक परेशानी देता है। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे जातक हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, या जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पे आपके कोई कोलीग्स हैं जो आप लोगों को देखना पसंद नहीं करते, तो इस समय ये लाइन सुन लीजिएगा दोस्तों। बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन भी क्यों ना हो, इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़ी इतने दिग्बली होकर राहु यहाँ पे हैं। इंसान की क्या हिम्मत कि वो इस समय आपका कुछ बिगाड़ जाए। इवन कि जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, अगर किसी ने कुछ आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो वो इंसान या तो खुद ही बीमार हो जाएगा, या उसका खुद का ही कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस समय आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी बड़ी पावर जो है वो आप लोगों के इस समय साथ है। विदेश से ये आपको लाभ करवा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में शनि जो है वो विराजमान है, और जुलाई 27 को जाकर शनि जो है यहाँ पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो उसके ऊपर हम अलग से कोई वीडियो बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है दोस्तों। तो जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था, उनके शादी विवाह होने के चांसेस जो हैं इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों का पार्टनरशिप में कोई काम इस समय खुल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो इस समय आपको पार्टनरशिप के काम में अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त होगा। वहीं हम बात करेंगे, अगर किसी पति पत्नी की आपस में अनबन होती थी, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ये समय उन चीजों के ऊपर एक बड़ा कंट्रोल जो है लगाएगा। घर में, परिवार में अब जाकर शांति का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि महाराज के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ने से अब जाकर काफी चीजें जो हैं वो आप लोगों का फेवर करेंगी। अगर आप टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं तो उस काम में टिकट्स वगैरह का, रेस्टोरेंट, बेवरेजेस, इन चीजों के साथ रिलेटेड काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, कोई
कोई भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो इस समय इन चीजों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यात्राओं से रिलेटेड आपका काम है, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, विदेश के साथ अगर आपका कोई लेन देन चला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो या कोई भी ऐसा काम हो, तो इन कार्यों से आपको भी बहुत अच्छा फायदा इस समय प्राप्त होगा। और दोस्तों इस समय उन लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा जो अपने बाप दादा वाला व्यापार करते हैं। आपने देखा समाज में कुछ ऐसे जातक होते हैं जिनके दादाजी भी उसी दुकान में थे, उनके पिताजी भी उसी दुकान में हैं और वो भी हैं। तो गुरु जो है लाभ के भाव में विराजमान होने के कारण आपको उस काम में और भी ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में होंगे। तो भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को इस समय जरूर मिलेगा। अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग अगर रिसर्च में काम करते हैं तो रिसर्च, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, रेकी के साथ, हीलिंग के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, तंत्र साधना के साथ, तो इन चीजों के साथ अगर आप कोई जुला अकल्ट साइंस के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो मंगल का अष्टमेश से भाग्य के भाव में जाना आप लोगों को इन कार्यों से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मार्केटिंग, कंसल्टेंसी का काम, कोचिंग वगैरह का काम, ट्रेडिंग वगैरह के काम में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। वहीं एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा और उनके साथ वाद विवाद से आपको बचना होगा, क्योंकि शनि की एक टेढ़ी दृष्टि मंगल के ऊपर होने के कारण आपके पिता की हेल्थ को लेकर और उनके साथ वाद विवाद से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। दूसरा, ये भाव आपके गुरुजन का भी भाव है। गुरु यानी आपके टीचर्स हो गए, आपके प्रोफेसर, लेक्चरर्स, जहां पे आप काम सीख रहे हैं, आपके ट्रेनर्स हो गए, आपके मैनेजर हो गए, आपके बॉस हो गए, आप जहां पे आप काम करते हैं वहां के जो मालिक हैं, उन लोगों के साथ आपकी कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है। तो अगर वो बड़े हैं, अगर आपको उन्होंने कुछ कह दिया तो जरूरी नहीं है कि वापस आपको कुछ उसी समय एक्शन का रिएक्शन कर देना है। बिल्कुल ये काम मत करना, शांत रहना, ये समय निकलने देना। ये महीना आपने उन लोगों के साथ किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, इसका आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद बात करेंगे आपके दसम भाव की। तो दोस्तों 15 जुलाई तक सूर्य यहां पर विराजमान होंगे। सूर्य का यहां पर विराजमान होना आपके काम काज को जहां पर चार चांद लगाएगा। वहीं आप लोग अगर कोई नया टेंडर लेना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि बुध 23 जुलाई तक वक्री साथ में रहेंगे, तो दोस्तों ये आपको वो टेंडर नहीं लेने देंगे जिसमें जो प्रॉफिट है वो बहुत मिनिमम है या कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे बुध आपको उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसी स्थितियां बनती भी हैं तो उसको आपने नेगेटिव नहीं लेना है। कई बार यहाँ पे वो उदाहरण आपके लिए बनेगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका आपको बाद में पता चलेगा। तो छोटी छोटी बातों को लेकर घबराना नहीं है। इस समय आपको नेम फेम प्राप्त हो सकता है। पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई बड़ा लाभ होगा। इस भाव में सूर्य का आना शत्रु हंता योग भी बनाता है। छठे भाव में राहु, कर्म भाव में सूर्य का प्रताप होना आप लोगों के लिए जहां पर शत्रुओं का नाश करेगा वहीं आपका दबदबा भी बनाएगा। आपको सोशल सर्कल जो है आपका बड़ा होने वाला है। अगर आप कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, किसी संस्था को खोलना चाहते हैं या कोई धार्मिक संस्था में अगर आप ऑलरेडी हैं, तो ये समय आपको कोई बड़ी प्रसिद्धि जो है वो दिला सकता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अगर आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है, कहीं पर आपकी प्रेजेंटेशन है, तो बेकमाल की प्रेजेंटेशन, आपकी वाणी जो है वो बहुत प्रभावशाली रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर आपको पुराना फंसा हुआ धन भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अगर कहीं पर कोई सरकारी काम में पैसा फंसा था या सरकारी
टेंडर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपको वो टेंडर मिलने के। और अगर उस डिपार्टमेंट में कोई पैसा फंसा था तो वो भी आपको इस समय मिल सकता है। सूर्य के यहाँ पर होने से दोस्तों आपको प्रशासन का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप लोगों की किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो आपको वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात कीजिए, वो आप लोगों की सपोर्ट करेंगे। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ये समय आपकी ट्रांसफर भी करवा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके लाभ के भाव की। तो लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का ऑलरेडी गोचर है, 15 के पश्चात सूर्य भी वहां पर होंगे। तो इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति हो सकती है, चाहे वो आपके वाहन के लिए हो, आपकी मैरिड लाइफ के लिए हो, कोई आप शादी करना चाहते थे, कोई नया घर लेना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी का मसला था, कोई वाहन कोई व्हीकल लेना चाहते थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, कोई नया कारोबार खोलना चाहते थे, साइड बिजनेस खोलना चाहते थे, कोई बड़ी कंपनी में स्विचिंग करना चाहते थे, तो कोई ना कोई इच्छा इस समय आप लोगों की पूर्ण होगी। समाज भलाई के काम करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा 15 के बाद और भी ज्यादा मिलेगा। ज्ञान से, अपनी बुद्धि के ज्ञान से, विदेश से आपको इस समय बहुत लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि विदेश के स्वामी का लाभ भाव में आना यहां से आपको विदेश से भी लाभ प्राप्त करवा सकता है। उसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस की, जहां पर शुक्र और केतु की युति होगी। तो दोस्तों यहां पर आपकी यात्रा के योग बनेंगे, आप लोगों के खर्च के योग बनेंगे। खर्च वाहन खरीदने का, आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, कुछ ना कुछ खर्च जो है वो बने रहेंगे। और उसके साथ आपकी यात्रा होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर विदेश में है तो विदेश में भी आपको कोई बड़ी सेटलमेंट इस समय ये टाइम करवा सकता है। अगर वहां पर पीआर लेना चाहते हैं, वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वहां पे शादी करना चाहते हैं, वहां पे कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, वहां पे नौकरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मिल जाएगी, कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन होने के चांसेस हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और ये भाव मोक्ष का भी भाव है। इस महीने आप लोग दान पुण्य करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो आप किसी मंदिर में कर दें, आपका मन ऐसा करेगा। कोई भंडारा करवा सकता है, कोई गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस महीने दान करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था जुलाई 2026 के महीने का पूर्ण राशि फल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।